ये टॉप ट्रेंड कर रहा था कल, जिस तरीके से लोग लगातार मांग कर रहे थे रीस्टोर टीचर्स वेकेशन। तो क्या मांग है और क्यों अब ये मांग की जा रही है शिक्षकों की तरफ से? क्या सरकार ने जो छुट्टियों का कैलेंडर जारी किया है वो ठीक नहीं है या उससे शिक्षक असंतुष्ट दिख रहे हैं? क्या है पूरा मामला, जरा समझाइए। देखिए, पिछले साल से पूर्व तक जो है दुर्गा पूजा में 12 दिनों की छुट्टी लगातार मिला करती थी। और पिछले साल एसीएस के पाठक महोदय ने अवकाश तालिका में संशोधन किया। उन्होंने हमारी छुट्टी की कटौती की। अब छुट्टी कटौती करने से शिक्षकों के सामने खासा परेशानी। अब 3 तारीख को कलश स्थापन है, जो शिक्षक उपवास पे रह करके अनुष्ठान करते हैं, माता दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं। और उपवास में रह करके कैसे वो पूजा अर्चना कर सकेंगे और कैसे वो अपने विद्यालय जाएंगे, यह सोचनीय विषय है। शिक्षकों की समस्याओं पर सरकार को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी विभाग नियम कानून और कायदे से चलता है। शिक्षा विभाग, विद्यालय जो है वह शिक्षा अधिकार कानून से चलता है। और शिक्षा अधिकार कानून के तहत प्राथमिक विद्यालय 1 वर्ष में 200 दिनों के लिए संचालित की जानी चाहिए और मध्य विद्यालय 220 दिन तक संचालित किए जाने चाहिए। लेकिन पिछले साल से विद्यालय का जो शेड्यूल सेट किया गया है, अभी वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में 247 दिनों तक सरकारी विद्यालयों का संचालन किया जाना है। और नई शिक्षा नीति के तहत भी पढ़ाई के घंटों को कम करने के लिए कहा गया है। ज्यादा घंटों तक पढ़ाई होने से बच्चों के लिए पढ़ाई बोझिल हो जाएगी। और खास करके दुर्गा पूजा में छुट्टी की कटौती करने से बच्चों पर भी इसका असर पड़ेगा। और बच्चों को भी अगर छुट्टी मिलती तो वो भी अपने घर परिवार में माता पिता को जो है सहयोग करते, अपने रीति रिवाज से जुड़ने का उनको अवसर मिलता। और अभी अर्धवार्षिक परीक्षा की समाप्ति हुई है और परीक्षा के बाद बच्चों को थोड़ी सी छुट्टी मिल जाने से उनका मूड भी रिफ्रेश हो जाता है। तो सरकार से हम अनुरोध करेंगे कि आप पिछले वर्ष से पूर्व जिस अवकाश तालिका को आप फॉलो कर रहे थे, उस अवकाश तालिका को फॉलो कीजिए और शिक्षकों की वेदना को समझते हुए, धार्मिक भावनाओं को समझते हुए, अगर कोई शिक्षक पूजा पाठ करना चाहते हैं तो उसमें व्यवधान अगर सरकार के किसी आदेश से उत्पन्न हो रहा है तो मेरे समझ से सरकार को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। ठीक है राजू जी, ठीक है, चलिए ये तो रही आपकी मांग। ठीक है प्रीति जी, अब आपने मांग तो सुन ली और जिस तरीके की मांग नीतीश कुमार से गिरिराज सिंह ने की सोशल साइट एक्स के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, क्या वो सही था? क्योंकि अगर आप गठबंधन में हैं तो आप मिलके बोल सकते हैं, फोन कर सकते हैं, चिट्ठी लिख सकते हैं। ये क्या तरीका है ट्विटरबाजी करने का? प्रीति जी। राजेश जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माननीय गिरिराज सिंह ने कहा क्या, किस मांग उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए रखा। और सोशल मीडिया के जरिए न रखना ये कोई बात नहीं है, ये बहुत सशक्त माध्यम है। और आज पूरी सरकार की व्यवस्था है, ट्विटर पर लोग एक्शन में आ जाते हैं या सोशल मीडिया की ताकत होती है। खैर, माननीय गिरिराज सिंह जी जनप्रतिनिधि हैं और उन्होंने जो मांग रखी है कि दशहरा में 2 से 12 घंटे के लिए अवकाश मिलना चाहिए प्रत्येक दिन, तो यह मांग नाजायज मांग नहीं है। दशहरा एक हिंदुओं के धार्मिक आस्था का एक बहुत सबसे बड़ा त्योहार होता है। और दशहरा में लोग 10 दिनों तक माता दुर्गा की उपासना करते हैं, प्रहार करते हैं, निर्जला व्रत तक करते हैं, वो कलश स्थापित करते हैं और उसको करते हुए अपने वो कार्यों को करते हैं। तो अगर सरकार की और ऐसी कोई नई व्यवस्था नहीं लागू करने की बात हो रही है, इस पर ऐसी मांग हो रही है कि जो पूर्ववत जो व्यवस्था थी, इससे पहले भी दशहरा में छुट्टियां मिला करती थी, दीपावली से छठ तक छुट्टियां रहती थी, तो उस क्रम को ही हम लोग को बनाने की बात उन्होंने कही है। और यदि 2 से 12 घंटे छुट्टी को डिमांड करना, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं और हमेशा लोगों से मिलते हैं, लोग शिक्षकों के द्वारा, इसका मतलब तो ये भी निकलेगा ना प्रीति जी, इसका मतलब ये भी निकलेगा कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही है। नहीं प्रीति जी, अगर आप लोग भी मांग करेंगे तो सरकार में रहने का क्या मतलब है प्रीति जी? देखिए, सरकार में है तो सही तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, एक व्यवस्था है, इसके तहत हम कोई भी चीजों को अपने सामने लोकतांत्रिक तरीके से रख सकते हैं। उसके लिए इस मांग को करने के लिए कोई धरना प्रदर्शन का
कोई विरोध का तो की सहायता तो ली नहीं जा रही है। इसमें अपने सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने अपनी बातों को रखा है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस पर सरकार विचार करे तो बहुत अच्छी बात है, और उन्होंने एक डिमांड रखा है, उस पर सरकार विचार करे। इस पर क्या करना है, पूरा कैबिनेट पूरा जो बैठेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठेंगे, उस पर विचार करेंगे। ठीक है प्रीति जी, एक बात तय है कि ये हिंदुओं की आस्था का विषय है। दशहरा एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है। बात तो बिल्कुल ठीक है प्रीति जी। नहीं, मांग जो की गई उसमें कुछ ऐसा नहीं था, ठीक है, मांग जो की गई उसमें कुछ वैसा नहीं था, लेकिन पता नहीं ये बात जेडीयू को नागवार क्यों गुजरी। धीरज जी, ये जो लिखा था, बस एक लाइन लिखा था उन्होंने, गिरिराज सिंह ने, उन्होंने लिखा कि शिक्षकों को 2 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक नवरात्र पर छुट्टी मिली। अब इसमें ऐसा क्या था कि जेडीयू प्रवक्ता ने कह दिया कि आप अपने निजी कोष से फलाहार का व्यवस्था कराइए, ये करिए, वो करिए, इसमें क्या दिक्कत थी? देखिए राजेश जी, आप जानते हैं कि जो दुर्गा पूजा होता है हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, और इसमें सभी लोग या ज्यादातर लोग उपवास करते हैं और माँ दुर्गा का पूजा करते हैं। लेकिन एक बात हम कहना चाहते हैं, 2 तरह की मांगे होती है, एक होती है पॉलिटिकल मांगे होती है, और एक होती है कि मांग करके सही में जो विषय है वस्तु पर बात आप करके उसका सलूशन निकलवा दीजिए। लेकिन बिहार के नेताओं को क्या हो गया है मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि कुछ भी होता है तो एक्स पर ट्वीट केवल कर देते हैं। अब बताइए कि हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं, माननीय गिरिराज दादा को जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर या उनको पत्र लिखकर मांग करना चाहिए। ये सोशल मीडिया पर लिखने का कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात, हमारे प्रवक्ता महोदय ने जब कहा कि देखिए गिरिराज दादा बीजेपी के कदावर एक नेता हैं और जाने जाते हैं कि एक सनातनी हैं और इस तरह का बयान देते रहते हैं, तो उनको तो अपने तरफ से हिंदुओं भाइयों के लिए सेवा करनी चाहिए। फल का या और तरह के आयोजन जो होते हैं पूरे नवरात्रि के माह में करना चाहिए। इसको किसी ने तो सरकार ने रोका नहीं है। दूसरी बात हम बता देना चाहते हैं कि बिहार सरकार का जब निर्णय होता है कि कितने दिनों का अवकाश होगा पूरे प्रदेश में, ये एक बार उसका लिस्ट निकल जाता है। उसके बाद में व्यक्तिगत मांग करने का क्या मतलब है? ठीक, विपक्ष के लोग अलग बात कर रहे हैं और जो अपने साथी जो साथ बात में तो इसलिए कर रहे हैं कि आपने मौका दिया है। नहीं, बात इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग आपस में भिड़ गए हैं तो बात तो करेंगे ही। अरुण जी पूरी बहस सुनने के बाद क्या कहेंगे? देखिए राजेश जी, ओवरऑल आप जब देखेंगे तो पिछले कई महीने से एनडीए के अंदर ठीक ठाक कुछ नहीं चल रहा है। नहीं, अंदर खाने 2 मिनट छुट्टी पे बोल दीजिए, 2 लाइन, उसके बाद आप इस पे आइएगा। अरुण जी आप 2 लाइन छुट्टी पे बोल दीजिए। हाँ बिल्कुल, छुट्टी पर बोल रहा हूँ। छुट्टी जो जैसे गिरिराज जी अपने आप को सनातनी कहते हैं, उन्होंने ट्वीट करके डिमांड किया, अरे भाई किसको मूर्ख बना रहे हो? केंद्र में आपकी सरकार है, यहाँ आप सरकार में हो, केंद्र मंत्री हो, तुमको अब जो है कि ट्वीट करने की जरूरत है। ओवरऑल ये तो शिक्षकों के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। ये मैं शिक्षकों के मांग का समर्थन करता हूँ राजेश जी। पिछले दिनों जी ट्विटर पे इन्होंने अभियान चलाया और पुरानी जो कैलेंडर व्यवस्था थी छुट्टियों की वो ठीक ठाक था, लेकिन आपने देखा बीच में एक सिरसिरे और तानाशाह अधिकारी जो नीतीश कुमार जी के नाक के बाल थे, उन्होंने सारी व्यवस्था को इधर उधर कर दिया, ध्वस्त कर दिया। न तो इस सरकार को शिक्षकों से प्यार है, न तो शिक्षक व्यवस्था से कोई मतलब है। लगातार शिक्षकों को प्रताड़ित करने का काम कर रहा है।